फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ लॉ ऑफ थ्योरम जो सेट से संबंधित है, मतलब सेट चैप्टर का ही। इसके पहले मैं सेट्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेट बता दिया हूँ, जाकर आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जिसमें टाइप्स ऑफ सेट्स में आपको बताया हूँ 15 से 20 मतलब 7 बताया हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट तक। आप जाकर उस पहले वीडियो को जाकर देखिएगा, तभी आपको लॉ थ्योरम, लॉ नियम और प्रमेय समझ में आएगा। अन्यथा कोई भी आप प्रयास कीजिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे एक बार नहीं कई बार कहता हूँ कि आप पीछे के बातों को पहले जानिए, तभी आगे बढ़िए। तो पहला आइडिया मैं बता दूँगी। इस समय इस पूरा थ्योरम में सबसे आपका इम्पोर्टेंट जो जेईई मेंस एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है वो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ से क्वेश्चन आता है, मतलब डी मॉर्गन टाइप के क्वेश्चन आता है। मतलब आप कहेंगे कि यदि आप क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको मतलब फार्मूला प्रूव करने के लिए आएगा। यदि आप जेईई मेंस एडवांस तैयारी कर रहे होंगे तो उस पर जो थ्योरम होगा उस पर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, ना कि आपको प्रूव करने के लिए दिया जाएगा। ठीक, तो जेईई मेंस एडवांस की एग्जाम में मतलब आपको प्रूव करने के लिए नहीं दिया जाएगा, उस टाइप के क्वेश्चन दिया जाएगा। तो पहला आइडेम्पोटेंट लॉ, तो आइडेम्पोटेंट लॉ ए समीकरण ए मतलब समीकरण है। तो हम इसको प्रूव करेंगे। जो यहाँ पर एक्स बिलोंग ए समीकरण बी दिया है, और यदि केवल एक्स बिलोंग ए समीकरण बी, मतलब इसको प्रूव आपको अपने से करना है। बस मैं आपको हिंट कर दूंगा और आप अपने से प्रयास जितना कीजिएगा उतना आपका ही अति होगा। दूसरा है आइडेंटिटी लॉ, तत्समक लॉ। ये समीकरण फाई बराबर ए। यदि आपको इससे नहीं प्रूफ होगा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको प्रूफ जरूर करूँगा। इस वीडियो में मैं खाली हिंट दूँगा आपको। ये समीकरण देखिए, पहले वाला ही कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो रहा है। देखिए समीकरण का चिन्ह है, ये समीकरण जो आप पहले ही पढ़ लिए हैं। यह सवनिष्ठ का, यह भी सवनिष्ठ का फाई। ये देखिए, ये समीकरण फाई बराबर ये होगा, और ये समीकरण यूनिवर्सल सेट है और ये है। तो यदि यहीं पे वही अति सवनिष्ठ रहता तो ये होता। तो मतलब ये सब को आपको प्रूव करना है अपने से, जो मैं आपको खाली इस वीडियो में खाली दिखा दे रहा हूँ। और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए उसको मैं और आपको डिटेल बताऊंगा। एक कम्यूटेटिव लॉ जो आप क्लास 9th में पढ़े थे, क्रम विनय नियम। ए समीकरण बी बराबर बी समीकरण, मतलब आगे फिर होगा पीछे, फिर ए समीकरण बी या फिर बी समीकरण लिखेंगे, बतिया बराबर है बा। और फिर आइसोसेटिव लॉ जिसको हम कहते हैं सहचर नियम। ए समीकरण बी समीकरण सी और ए समीकरण बी और बी समीकरण सी, ये सबको आपको अपने से प्रूव करना है। और प्रूव करके आप मेरे व्हाट्सअप नंबर में आपको दे दूँगा और उस पर आप फ़ोटो भेज सकते हैं। ये समीकरण बी समीकरण, यदि आपको नहीं आएगा तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको तुरंत अति करूँगा। और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटर लॉ, पाँचवा वितरण नियम। देखिए पहला बात, देखिए सहचर नियम में 3 गो समुच्चय होता है, ए बी सी। और कम्यूटेटिव लॉ में, क्रम विनय नियम में 2 गो समुच्चय होता है, ए और बी। और जबकि वितरण नियम में भी 3 गो, ए बी सी, ना कि 2 गो। तो यह सब ये समीकरण बी समीकरण सी और ये समीकरण बी और सवनिष्ठ ए समीकरण सी। इसको आपको पहले ही पता होगा। ए समीकरण सी बी समीकरण सी, ए सवनिष्ठ बी समीकरण ए समीकरण सी। देखिए ये सब में आपको जो अथी था और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जेईई मेंस एडवांस के लिए, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसको मैं आपको बहुत बढ़िया से बताऊँगा। जैसे मैं अब देखिए यहाँ पर छठा है 4 यानी कोई दो समुच्चय। देखिए घात समुच्चय के पी ए और समुच्चय पी बी, पी समीकरण बी और उभयनिष्ठ में, ये आपको अपने से प्रूव करना है। यदि आपसे प्रूफ नहीं हो तो तुरंत ही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यह है छठा, सातवां भी। ये देखिए ए डेक्स, जो आप पहले के ही वीडियो में आप सीख चुके हैं। ए डेक्स एक्स माइनस ए बराबर, जो आप तुरंत प्रूफ कीजिए इसको। डी मॉर्गन लॉ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ए समीकरण बी डैश है तो ए समीकरण बी, इसको आपको प्रूव करना है। तो आप क्या करेंगे, एक्स बिलोंग ए समीकरण बी। और देखिए जब एक समीकरण बी है ना, तो जो ई वाला आएगा ना इसमें, तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डैक्स जिसमें ए डैक्स है, तो एक डैश में क्या करते थे, एक्स माइनस ए, मैंने एस वाला में जो ए वाला रहता था ना, तो अपना हिस्सा ले लेता था। उसी प्रकार से वाला जो एक समीकरण ए समीकरण बी डैश का ना है, वो वाला जो एक्स का मान आएगा ना, उसमें यही दूर नहीं रहेगा। तो एक्स बिलोंग बी न बी, फिर ये भी न बी। तो मतलब इस प्रकार से इसका प्रूफ होगा। दूसरा का भी ऐसा ही है, ए समीकरण बी समीकरण बी डैश है, ए समीकरण बी डैश है, तो इसको भी हम लोग ऐसे ही प्रूव करेंगे। बस खाली आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, न कि आपको मैं पूरा बढ़िया से बता दूंगा तो आप जान जाइएगा।
तो ऐसा नहीं है, आप अपने से प्रयास कीजिए, जाकर अपने कॉपी पर जाकर रब कीजिए। उस प्रकार से a माइनस बी सुनिश्चित है। तभी क्या करेंगे, एक से बिलोंग लेंगे, क्योंकि जो एक से बिलोंग लेंगे और a माइनस बी जो ये वाला जो होगा ना ये बी में नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है। a माइनस बी का मतलब a में जो b वाला रहता है उसको हटा देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर a में जो बी सुनिश्चित रहेगा उसको हटा देंगे, और उसी प्रकार से यहाँ पर a माइनस बी करेंगे, फिर सबमिट करेंगे। मतलब आप कुछ नहीं करना, खाली आपको मैं आपको हिंट दे दिया हूँ। और अगले वीडियो के लिए आप अथी जरूर अथिया संक्रियाओं पर अधिक परिणाम, जो बहुत ही आगे इम्पोर्टेंट है। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। मतलब ज़्यादा मैं कहूँगा कि डी मॉर्गन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मैंने इससे क्वेश्चन पूछा जाता है डी मॉर्गन लॉ से। आप जाकर जी मेन से एडवांस के क्वेश्चन जाकर उठाइए, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है डी मॉर्गन लॉ। तो आप इसको अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको जी मेन से एडवांस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। यदि आपको इस थ्योरम आपसे अपने से प्रूफ नहीं हो रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, यदि प्रूफ हो गया तो आप कमेंट पर फोटो भेज सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। मैं व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, आप ज़रूर अति कीजिए। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।